हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर कुमार गौरव सर के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल करवाए गए हैं, तो उनका मैं हेडिट एंड नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट आपके जो भी 43 यूनेस्को के अंदर ही विश्व धरोहर स्थल शामिल है भारत के, उनका कंप्लीट रिवीजन करवा देती हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर ही भारत के 43 स्थल शामिल है। 35 तो है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक है और 1 है मिश्रित। तो जो 35 जो सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित है। तो मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम के अंदर है। सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली के अंदर है 60। भारत के अंदर विश्व धरोहर सूची में भारत 6 स्थान पर है। तो भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 6 स्थान पर है। पहले स्थान पर इटली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अंदर ही, जो कि जुलाई 2024 के अंदर ही भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई थी, भारत मंडपम के अंदर ही। तो वहां पर ही 43वें स्थल के रूप में मोईदम को शामिल किया गया था। और इसकी जुलाई 2025 के अंदर ही 47वीं बैठक है, वो सोफिया बुल्गारिया के अंदर होगी। तो सोफिया बुल्गारिया के अंदर 47वीं बैठक होगी। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। प्रोजेक्ट परी है, ये लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही। यूनेस्को की बैठक के दौरान ही भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया था। तो प्रोजेक्ट परी है, इसको भी याद रख लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कंप्लीट जो भी सर ये रिविजन करवा रहे हैं स्टैटिक जीके के और साथ में जो वर्ल्ड मैप करवा रहे हैं उनका भी मैं रिविजन करवाती रहूंगी, जैसा भी मेरे को टाइम मिलता रहेगा। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके क्लास को थोड़ा शेयर कर दिया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ाए। पहले देखते हैं अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं को 1983 के अंदर शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर ही है। और औरंगाबाद का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। रॉक कट केव अर्थात चट्टान को काटकर ये तैयार की गई है। लाल रंग की यहाँ पे प्रचुरता है, नीला रंग यहाँ पे नहीं है, लाल रंग की सबसे ज्यादा प्रचुरता है। कुल गुफाएं 29 है। तो गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 ये चित्रशाला से संबंधित है। गुफाएं हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण भी है। तो ये गुफाएं किसके उदाहरण है? फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण भी है। तो अजंता की गुफाएं ये याद रखना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और 1983 के अंदर इनको शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं, इनको भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। अजंता से 100 किलोमीटर दूर है। टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 7 तो हिंदू धर्म से है, 12 बौद्ध धर्म से है और 5 जैन धर्म से है। तो गुफा नंबर 16 है वो कैलाश यानी महादेव से संबंधित है, गुफा नंबर 16 का। और 20 रुपए के नोट पर भी जो अजंता एलोरा की जो गुफा है उसका ही चित्र बना हुआ है। तो एलोरा की गुफा का चित्र कितने रुपए पे है? तो 20 रुपए के नोट पे है। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। देखते हैं आगरा का किला, इसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और धौलपुर राजस्थान से पत्थर आया था। पुराना नाम इसका बादलगढ़ था। निर्माण अकबर व शाहजहां के समय इसका निर्माण किया गया था और औरंगजेब के समय मुस्पन बुरुज है वो औरंगजेब के समय लगाई गई थी। खास व जहांगीर महल है वो शाहजहां ने लगाए थे, निर्माण अकबर ने किया था। और शाहजहां वो 8 साल तक कैद है वो आगरा के किले में ही रहा था। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया है। निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था मुमताज के लिए। वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार है। तो वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी है। ये सफेद संगमरमर है उससे निर्मित है। आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर ही सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में शामिल किया गया है, उड़ीसा के अंदर है। और रथ मंदिर है, निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 7 घोड़े और 12 चक्रों की सहायता से ही रथ को खींचा जाता है इसमें, और सप्ताह के 7 दिन तक चलता है। ब्लैक पैगोडा, जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देना, ये ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा भी किसको कहते हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क को ही ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, इनको भी 1984 में शामिल किया गया था। तमिलनाडु के अंदर है ये। निर्माण पल्लव वंश ने ही मामलव शैली के अंदर इसका निर्माण किया था। और निर्माण करने वाले शासक का नाम क्या है? तो नरसिंह वर्मन है। सप्त पैगोडा के नाम से भी जाने जाते हैं। रथ मंदिर, द्रौपदी मंदिर, युधिष्ठिर रथ। तो युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ ही सबसे छोटा रथ है। आगे देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनको 1985 में शामिल किया गया था और राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। प्राकृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि रामसर साइट्स के अंदर भी इसको शामिल किया गया था पहले। साइबेरियन क्रेन है यहाँ पे आते हैं और घना पक्षी विहार भी कहते हैं इसको। केवलादेव, लोकटक झील,
जो इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें भी शामिल किया गया था। सलीम अली की कर्मस्थली भी केवला देवी है। या सर बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया ये कौन है? तो सलीम अली है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 के अंदर शामिल किया गया है, असम के अंदर है। एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और प्राकृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में शामिल किया गया है, असम के अंदर है, प्राकृतिक धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। गोवा के गिरजाघर 1986 के अंदर शामिल किया गया था। निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। प्रमुख चर्च हैं सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टिन, सेंट कैपडूल, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ये किनका नाम है? तो प्रमुख चर्च है उनके नाम है। हम्पी के अंदर स्मारकों का समूह 1986 के अंदर शामिल किया गया है। तो हम्पी के अंदर जो स्मारकों का समूह है कहाँ पे? तो कर्नाटक के अंदर है। विजयनगर की राजधानी ये हम्पी ही थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरन बुक्का के द्वारा की गई थी। कब? और 50 रुपए के नोट पर भी जो हम्पी है इसका ही चित्र बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये हम्पी के अंदर ही है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में ही शामिल किया गया है, आगरा के अंदर है। लाल पत्थर से बनवा हुआ है। निर्माण अकबर ने किया है। बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य के अंदर अकबर के द्वारा किया गया था। पंचमहल ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधा महल, जामा मस्जिद ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बने हुए हैं। वास्तुकार कौन है? तो वहाउद्दीन है, वो इसके वास्तुकार है। तो वास्तुकार का नाम है वो भी याद रख लेना। ये है खजुराहो के स्मारकों का समूह है, इसको भी 1986 में ही शामिल किया गया था। छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, नागर शैली के अंदर बना हुआ है। चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंदेरिया महादेव का मंदिर ये भी कहाँ पे है? खजुराहो के अंदर ही। पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 के अंदर इनको शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल के अंदर है। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम हो सुंदरवन पड़ा था। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में मिलने के कारण इसका क्या नाम है? तो मैंग्रोव वनस्पति है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं इनको 1987 में शामिल किया गया है और कहाँ पे है? महाराष्ट्र के ही एलिफेंट द्वीप या दारापुरी के अंदर ये स्थित है। 7 गुफाओं का मिश्रण है, शैव धर्म से संबंधित है और यहाँ पर महेश मूर्ति गुफा सबसे मुख्य है। पदकल के स्मारकों का समूह 1987 में शामिल किया गया है, कर्नाटक के अंदर है, मालप्रभा नदी के किनारे ही। चालुक्य वंश के द्वारा ही 10 बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पे उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के मंदिरों का ये मिश्रण है, नागर अर्थात द्रविड़ शैली के अंदर ही। विरूपाक्ष मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। महान जीवित चोल मंदिर इनको 1987 के अंदर ही शामिल किया गया है। तो चोल वंश तमिलनाडु के अंदर है। 3 प्रमुख मंदिर हैं। वर्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, 1987 में शामिल किया गया था। राजराज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और भगवान शिव को समर्पित है। ऐरावतेश्वर और गरंगई कोंड चोलपुरम इन दोनों को ही 2004 में शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है और 1988 में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है, 2005 में शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्तूप इसको 1989 में शामिल किया गया है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। पुराना नाम है काकणाम, तो काकण नाम है इसका पुराना नाम था। निर्माण सम्राट अशोक ने किया है। 3 स्तूप है यहाँ पे और हर्मिका महात्मा बुद्ध का जो अवशेष है उसको हर्मिका कहते हैं। तो स्तूप के अंदर जो सबसे ऊपर भाग है इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया है, नई दिल्ली के अंदर है। निर्माण हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण किया था। 4 बाग शैली के अंदर ये निर्मित है और इसको पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। मुगलों का सयानघर, तो मुगलों का सयानघर भी कहाँ पे है? तो ये हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है। कुतुब मीनार को 1983 में शामिल किया गया है, नई दिल्ली के अंदर है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है और पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा, अर्थात इसको जीर्णोद्धार किसने पूरा किया है? इल्तुतमिश ने, और जीर्णोद्धार किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऊंचाई है 72.5 मीटर और नाम दिया है इसको कुतुब मीनार। बख्तियार काकी के नाम पर ही इसका नाम हो कुतुब मीनार पड़ा था। भारत की पर्वतीय रेलवे, तो भारत की पर्वतीय रेलवे देखते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, 1999 के अंदर इनको शामिल किया गया है। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु के अंदर है, 2005 में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 2008 के अंदर शामिल किया गया है। आगे है महाबोधि मंदिर परिसर, तो इसको 2002 के अंदर शामिल किया गया था, बिहार के अंदर है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है
वो भी जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे ही प्राप्ति हुई थी। और नदी कौन सी है? तो निरंजना नदी के किनारे। भीमबेट का पाषाण आश्रय, तो ये इसको 2003 के अंदर शामिल किया गया था। और कहाँ पे है? तो रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रागित ऐतिहासिक कालों से संबंधित है। खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और अर्थ होता है भीम की वाटिका। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान 2004 में शामिल किया गया है। चंपानेर के पास में स्थित है, गुजरात में। लाल व पीले रंग की यहाँ पे चट्टाने भी हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल्स 2004 में शामिल किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। लाल किला 2007 के अंदर इसको शामिल किया गया था, नई दिल्ली के अंदर है। 2 प्रमुख गेट है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट है। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया था और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री हैं वो यहीं से ध्वजारोहण करते हैं। और यमुना नदी के दाएं किनारे, तो यमुना नदी है वो कहाँ पे है? तो दाएं किनारे पर है। तो दाएं किनारे पे कौन है? तो यमुना नदी। नेक्स्ट देखते हैं जंतर मंतर, ये जयपुर के अंदर है, 2010 के अंदर शामिल किया गया था। इस स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई है। यहाँ पे 100 वेधशालाएं भी स्थित हैं और 5 स्थानों पर है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। तो सबसे पुरानी या सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर वाली है। और मथुरा वाली है, इसको नष्ट कर दिया गया है। जयपुर में 2 यंत्र भी है, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। तो सम्राट यंत्र है ये सबसे बड़ी सौर घड़ी है, सम्राट यंत्र है। और राम यंत्र ये ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट इसको 2012 में शामिल किया गया था। भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी अर्थात जैविक तप्त स्थल भी है। संरक्षण कमेटी माधव गोडगिल समिति के द्वारा ही पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी का नाम है माधव गोडगिल समिति। आगे देखते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले। तो ये पहाड़ी किले हैं, इनको 2013 में शामिल किया गया था। तो किलों का नाम याद रख लेना। ट्रिक भी है, चीकू, गाजर, आम। चीकू है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो ये स्थल है, इनको शामिल किया गया था 2013 के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ है, ये गड्ढों का सिरमौर भी कहलाता है। व्हेल मछली की आकृति का है। लिविंग फोर्ट है, बेड़च और गंभीर नदी के किनारे हैं। और राजस्थान का पुलिस लोगो है, ये विजय स्तंभ है। कुंभलगढ़ सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर, ये राजसमंद के अंदर है। और जो विजय स्तंभ है कितना मंजिला है? तो 9 मंजिला है। गागरोन जलदुर्ग है, झालावाड़ में है। जैसलमेर का अन्य नाम है, मतलब जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ किला भी है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, पहला साका यहाँ पर हुआ था। आमेर जयपुर में है और यहाँ पर माउठा झील भी है। देखते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, तो इनको 2014 में शामिल किया गया है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। रानी की बावड़ी 2014 में शामिल किया गया है, गुजरात के पाटन जिले में है। निर्माण उदयमती यानी राजा भीमदेव की पत्नी सोलंकी वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव का ही चित्र बना हुआ है। नालंदा महाविद्यालय, तो ये 2016 में इसको शामिल किया गया था, बिहार के अंदर है, बौद्ध शिक्षा के केंद्र है। निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में इसको शामिल किया गया है, सिक्किम के अंदर है और भारत का एकमात्र मिस्री धरोहर है ये। कंचनजंगा चोटी, तो भारत के अंदर ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा ही है। ली कार्ब्यूशियन का वास्तुशिल्प कार्य यानी कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये चंडीगढ़ के अंदर है, 2016 में शामिल किया गया है। वास्तुकार है ली कार्ब्यूशियर जो कि फ्रांस के हैं। तो ली कार्ब्यूशियर है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसके वास्तुकार हैं। अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया था, गुजरात के अंदर है। भारत का पहला शहर है, मतलब भारत का पहला शहर है और साबरमती नदी के किनारे है। काकरिया झील साबरमती नदी है वो भी अहमदाबाद में है, काकरिया झील के किनारे है और निर्माण अहमद शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेगो एंड मैट्स, इनको कब शामिल किया गया है? 2018 के अंदर ही। तो विक्टोरिया गोथिक ये बॉम्बे हाई कोर्ट है और आर्ट डेको एंड ये द इरोस थिएटर है। तो इन दोनों को ही 2018 में शामिल किया गया था, मुंबई के अंदर है। जयपुर शहर 2019 में शामिल किया गया है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को में शामिल सेकंड शहर है क्योंकि पहला शहर अहमदाबाद था। जयपुर पर्यटकों को शामिल किया गया था, पूरा जयपुर है उसको शामिल नहीं किया गया था। स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई थी 1727 के अंदर। वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। अगला देखते हैं 39वां स्थल है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में शामिल किया गया था, तेलंगाना के अंदर है। वास्तुकार है रामप्पा और तारे के आकार के मंच पर है, मतलब मंच के जैसा ही है। प्लेटफॉर्म है और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
40वां स्थल धोलावीरा है। धोलावीरा सभ्यता है, 2021 में शामिल किया गया है। गुजरात के कच्छ के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थान है और एकमात्र स्थान है जो कि 3 भागों के अंदर विभाजित है, पश्चिमी, मध्य और पूर्व के अंदर। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला देखते हैं, जो 2023 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति हुई थी, 45वां सत्र हुआ था रियाद, सऊदी अरब में, और उसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया था। एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1901 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में। और विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज स्थल भी कौन सा है, तो शांति निकेतन ही है। 42वां होयसैल मंदिरों का समूह है, 2023 में शामिल किया गया है, कर्नाटक के अंदर है। तो वेलूर, हेलविडे, सोमनाथपुरम, तो तारे की समान ही है। वेलूर तो भगवान विष्णु को समर्पित है, हेलविडे ये महादेव को समर्पित है, और सोमनाथपुरम ये श्री कृष्ण का रूप है। तो 3 मंदिर है, और तीनों को कब शामिल किया गया था, तो 2023 के अंदर। 43वां स्तंभ है मोईदम, ये असम के अंदर है, 2024 में शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर समिति की जो 46वां सत्र बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर ही 21 से 31 जुलाई के मध्य ही, तो वहां पर इसको शामिल किया गया है। और ये असम साम्राज्य के जो अहोम राजवंश है उसका कब्रिस्तान है, और इसका नाम क्या है, मोईदम। तो ये 43वां स्थल के रूप में शामिल है। और कौन सा, प्राकृतिक नहीं है, सांस्कृतिक स्थल है। तो सांस्कृतिक रूप से ये 35वां है, और वैसे विश्व यूनेस्को की जो विश्व धरोहर के अंदर शामिल है 43वां स्थल है। अमूर्त धरोहर के अंदर कौन कौन से स्थल शामिल है उनको भी देख लेते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल किया गया है। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल किया है। कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच 2008 में शामिल है। रम्माण भारत के गढ़वाल हिमालय का ही धार्मिक त्योहार है, और अनुष्ठान रंगमंच 2009 में शामिल है। मुड्डीयेट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच है, और नृत्य वाटिका है, 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान का कानबेलिया लोक नृत्य 2010 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य को भी 2010 में ही शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध जंप, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, भारत का पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, इसको 2012 में शामिल किया गया है। मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य 2013 में शामिल किया गया है। जंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच ही बर्तन बनाने का जो पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज को भी 2016 में शामिल किया गया है। कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। और गरबा नृत्य ये गुजरात का है, इसको 2023 में शामिल किया गया है। तो नवीनतम अमूर्त धरोहर स्थल कौन सा है, तो ये गरबा नृत्य ही है, गुजरात का है, 2023 में शामिल किया गया था। इसको याद रख लेना।